बुलेटिन में खुशामदीद। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्म जोशी से मुसाफ़ा और खैर सगाली कलिमात का तबादला किया। ईरानी सदर को मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरान के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। सिफारती ज़राए का कहना है ईरान ने वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की 1-on-1 मुलाकात भी हुई है। मुलाकात का अहवाल जानेंगे अजहर फारूक से। बताइएगा अजहर। जी, ईरान के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात में पाक ईरान बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर बात हुई। इसके साथ साथ इलाकाई सलामती और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से भी बातचीत हुई है। ईरानी सदर ने ईरान इसराइल तनाज़े में पाकिस्तान की दो टोक जो हमायत थी उस पर पाकिस्तानी क़यादत और पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और ईरान के सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात के बाद अब वफूद की सतह पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, जिनमें दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के हवाले से मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर और उनके जो रुफ़क़ा हैं उनके एजाज़ में ज़ोराना भी देंगे, जबकि इस वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इस मुलाकात का जो अहवाल है उसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया अजहर। ईरानी सदर के तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक ले जाने के बयान का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी यही विजन है। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती मुआहिदों से अवाम और करीब आएंगे। तारीख़ गवाह है कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहा है। We have a history, and we stood by our brother Iran, and support Iran in economic, trade, and other field. I think President of Iran, his statement to take the trade volume between the two countries to $10 billion is very heartwarming, and it is the need of the hour. You see, we should expand our economic activity as much as we can, because it will bring our economic cooperation together. We have a full day of events. There would be delegation level talks. There's a business gathering here. पाक ईरान वज़राए तिजारत की मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तेफाक। बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि ईरान से तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया है। जोग्राफियाई कुर्बत को तिजारती फ़ायदे में बदलना वक्त की ज़रूरत है। पाक ईरान ताजिरों में एतमाद की फ़ज़ा। B2B इजलासों का नया सिलसिला शुरू हो गया। मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन इजलास जल्द मुनक़िद करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि इलाकाई तिजारत वक्त की ज़रूरत है। हमसाया ममालिक के साथ रवाबित अहम है। तिजारत सिर्फ कारोबार नहीं, अवामी रवाबित की अलामत है। ईरानी वज़ीर तिजारत ने कहा कि ताजिरों के दरमियान एतमाद खुशाइंद है। बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए तिजारती ताउन नागुज़ीर है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं मुझे भी नहीं पता अफज़ोदा यूरेनियम कहाँ रखा गया है। फाइनेंशियल टाइम्स से इंटरव्यू में अब्बास इराक़ची ने दावा किया ईरान अब भी यूरेनियम अफज़ोदा करने की सलाहियत रखता है। ऐसे बहुत से साइंसदान और टेक्नीशियन हैं जो इन तनसीबात पर पहले भी काम कर चुके हैं। इमारतें दोबारा बनाई जा सकती हैं, गाड़ियाँ तब्दील की जा सकती हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। तेहरान यूरेनियम की अफज़ोदगी दोबारा कब और कैसे शुरू करता है, इसका दारोमदार हालात पर है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र कर दिया। न्यूज़ मैक्स को इंटरव्यू में कहा हमने मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंग रुकवाई। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, वरना बहुत नुकसान हो जाता। जंग रोकने के लिए तिजारत की पेशकश की। हालिया दिनों में कंबोडिया और थाईलैंड में जंग रुकवाई। औसतन मैं हर माह एक जंग रुकवा रहा हूँ, जिससे लाखों अफराद की जान बच गई। A lot of very beautiful wars have been settled. India, Pakistan, nuclear. You look at Cambodia just recently. It looked like that was going to be another big war. It was going to be a war. I settled that up, and I settled it up with trade. I settled a lot of them with trade. I said, listen, you guys are going to fight. You can fight all you want. I mean, just fight your hearts out, but we're not doing a trade deal. All of a sudden, they end up not doing a war. I settled in the Congo. We settled a big one with Rwanda. It's going on and we settled that one. Kosovo, you know about that, with Serbia.
that was going to break out. I mean, I settled a lot of wars. I think I settled averaging about a war a month. But you know, we're saving millions of lives. अमेरिका के खबरदार करने के बावजूद भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। रॉयटर्स का कहना है, भारतीय ज़राए ने बताया, सदर ट्रंप के बयानात के बाद भी भारतीय पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाई गई। भारत तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। भारत में तेल की कंपनियों से नहीं कहा गया कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर दें। भारतीय कंपनियों के रूस से मुआहदे तवीलुल बुनियाद हैं। मोदी ने इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए इंतखाबात में बदतरीन धांधली करवाई। राहुल गांधी के बीजेपी के चोरीशुदा इलेक्शन के इंकशाफ ने भारतीय इंतखाबी निज़ाम का राज फाश कर दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लोकसभा इंतखाबात में 100 नशिस्तों पर धांधली का इल्जाम आयद किया। Shocked at the amount of detail we've gone into, and you will see with no doubt, zero doubt, how a Lok Sabha election is stolen. 6.5 lakh voters vote, 1.5 lakh voters are fake. It's on paper. Documentation that we got from the Election Commission. You will see the shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. So it's very clear that the institution that holds this, that protects this, that defends this, has been obliterated and taken over. बन्नू में पुलिस चौकी फतह खेल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। DIG के मुताबिक कालादम TTP के 70 दहशतगर्दों ने 100 भारी हथियारों से पुलिस चौकी पर हमला किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। हमले में सिपाही नियाज शहीद और 3 एहलकार जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने पुलिस को निशाना बनाने के लिए रास्ते में बारूदी सुरंगें नस्ब की। एक बारूदी सुरंग को नाकारा बना दिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। DIG बन्नू का कहना है, ऐसे बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। पुलिस हर महाज पर दुश्मन का मुकाबला करेगी। चौकी है जहाँ पर तकरीबन 2 बजे या 2:15 बजे के करीब जो है तकरीबन फायर शुरू हुआ है। तो उन्होंने 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर IDs जो है वो प्लेस की हुई थी, जिनमें तकरीबन टोटल 70 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने हमेशा की तरह जमामर्दी का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों को इस दफा भी बड़ा भगाया, जिसमें 3 दहशतगर्द जो है वो कंफर्म मारे जा चुके हैं। काफ़ी सारे दहशतगर्द जो है वो जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू के करीब पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत और शहीद पुलिस अहलकार को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस ने तारीकी में हमला करने वाले दहशतगर्दों का जवामर्दी से मुकाबला किया और जुर्रत से हमला नाकाम बनाया। 2 दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस अहलकार ने फ़र्ज की राह में जान निछावर करके शहादत का आला मर्तबा पाया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूत की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, बानी के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने के ऐलान ने टिकट फ़रोख्त करने और फंडिंग माफिया की कमर तोड़ दी। पार्टी को अपने कुर्बानी देने वाले मेंबरान के साथ खड़ा होना चाहिए। पहली बार पार्टी ने अपने लोगों के साथ खड़े होने का फैसला किया है। बानी PTI जब चाहेंगे वज़ीर आला KP मनसब छोड़ देंगे। तर्जुमान वज़ीर आला फराज अहमद मुगल कहते हैं, KP हुकूमत से मुतालिक बानी PTI के पैगाम की तस्दीक नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर मुतादिद बार कह चुके KP हुकूमत बानी PTI की अमानत है। तर्जुमान ने कहा, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला होने के बावजूद अपने लीडर से नहीं मिल सकते। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इलाकाई सतह पर कबायली जिरगों का आगाज़ कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर आला हाउस में कबायली उमायदीन का जिरगा मुनाकिद हुआ। जिरगों के बाद एक ग्रैंड कबायली मुशावरती जिरगा तश्कील दिया जाएगा, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल के लिए जल्द अहम और हतमी फैसले होंगे। स्पेन के शहर बार्सिलोना में जश्न आज़ादी मार्का हक कॉन्फ्रेंस और रैली का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस और रैली में यूरोप और स्पेन में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान के शाहीनों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान का मस्बत चेहरा उजागर करने के लिए मिलकर आगे बढ़ना है। जिंदाबाद।
कराची में सिंध पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत दो दरिया पर 5 किलोमीटर रेस का एहतमाम किया गया। आईजी सिंध का कहना है कि शहर में अमन का क्रेडिट पुलिस शहदा को जाता है। अदनान राजपूत की रिपोर्ट। कराची में पुलिस के शोहदा को खराजी अकीदत पेश करने के लिए दो दरिया के मुकाम पर 5 किलोमीटर तवील रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था कि शहर में अमन का क्रेडिट पुलिस के शोहदा को जाता है। आज अगर सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह अमन है, इस शहर में अमन है, तो उन शहीदों की वजह से है। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो ने भी रेस में नौजवानों की शिरकत को खुशाइन करार दिया। इसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, तो अक्रॉस द कम्युनिटी सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये सेहतमंद मुआशरे की तरफ एक कदम है। रेस के इख्तिताम पर जीतने वाले एथलीट्स में इनामी रकम तकसीम की गई और शोहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ अदनान राजपूत, ARY न्यूज़, कराची। वेस्ट इंडीज़ ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 133 रन स्कोर किए। सलमान अली आगा 38 और हसन नवाज 40 रन बनाकर नुमायां रहे। जवाब में पाकिस्तानी बॉलर्स ने छोटा हदफ भी मुश्किल बना दिया। 5 खिलाड़ी 70 रन पर आउट कर दिए। मोती ने 28 रन की अहम इनिंग्स खेलकर वेस्ट इंडीज़ को 2 विकेट से जीत दिलाई। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। हमने पावर प्ले और इख्तितामी ओवर्स में बैटिंग अच्छी नहीं की। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कम टोटल पर भी बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की, स्पिनर्स ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। उम्मीद है तीसरा मैच जीतकर सीरीज जीतेंगे। In this game, we didn't bat it well in the power play, and we couldn't finish the game well as well, the way we wanted. But we bowled really well, we fielded really well, and I'm very proud of that. I think we bowled really well, but there is always a room to improve. I think that bowling we can bowl better. But the way bowlers on this target 130 odd, like it was never enough. But they fought really well, and I'm very proud of them. Yeah. The way spinners bowled in both games, I think we were ready for Asia Cup, because when you play in Dubai, they will be spinners come to the play, and the way spinners are bowling, I think they are outstanding. Come wherever we play, like in the world, they always come in numbers and sports art, and we are very thankful to that. And it's all set for the tomorrow, and hopefully we win that tomorrow. खबर ये कि पाकिस्तान आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत नहीं करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में फैसला। इजलास में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मयार पर मायूसी का इजहार किया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आइंदा WCL में शिरकत पर पाबंदी का फैसला किया गया। PCB ने कहा पाक भारत लेजेंड्स मैच की मनसूखी पर प्रेस रिलीज़ तासुब का पुलंदा थी। प्रेस रिलीज़ में चैंपियनशिप के मकसद को सियासी मफादात के ताबे किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेल को सियासत से पाक रखने का अलंबरदार है। टूर्नामेंट उसूलों को गैर मरई दबाव पर पामाल करना अफसोसनाक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आइंदा अपनी टीम को इस टूर्नामेंट में नहीं भेजेगा। हमास ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार डालने से इनकार कर दिया। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के इमदादी मरकज़ के दौरे को ड्रामा करार दिया। हमास का कहना है दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस के साथ खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक मुज़ाहमत जारी रहेगी। स्टीव विटकॉफ ने हमास के हथियार डालने पर रजामंदी ज़ाहिर करने का दावा किया था। गज़ा पर सेहूनियों के हमले जारी हैं। 24 घंटे के दौरान 62 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 38 अफराद को इमदादी मराकज़ पर निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि यूरोप में इतनी सलाहियत नहीं कि फ़लस्तीन को एक रियासत बना सके। फॉक्स रेडियो से इंटरव्यू में रूबियो ने बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और पुर्तगाल की फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से कोशिशों को गैर मुतालिका और नुकसानदेह करार दिया। कहा फ़लस्तीनी रियासत सिर्फ इसराइल की मंजूरी से ही कायम हो सकती है। यूरोपीय ममालिक तो ये भी नहीं बता सकते कि फ़लस्तीनी रियासत कहाँ होगी और वहाँ हुकूमत कौन संभालेगा। गज़ा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर इसराइल के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। लंदन और मैनचेस्टर में लोगों ने खाली बर्तन बजाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा किया। तेल अवीव में भी इसराइली शहरियों ने नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। गज़ा में जंग फौरी बंद करने और यरगमालियों को रिहा कराने का मुतालबा किया। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और यमन में भी गज़ा के हक़ में मुजाहिरे हुए।
خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور شدید حبس برقرار رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کل سے جمعرات تک ملک کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بارش کا نیا سلسلہ پہلے سے موجود سیلابی صورتحال کو مزید سنگین بنا سکتا ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش متوقع ہے۔ 6 اگست کو بلوچستان میں بھی تیز بارش کا امکان ہے۔ مظفر آباد، راولاکوٹ، وادی نیلم، دیامر، سکردو اور گلگت جیسے اہم مقامات پر شدید بارشیں متوقع ہیں، جس کے باعث خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں اچانک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ اس وقت دریائے سندھ پر تربیلا، کالا باغ، چشمہ، تونسا، گڈو، سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کا کہنا ہے تربیلا ڈیم 91% اور منگلا ڈیم 60% بھر چکا ہے۔ دریائے چناب، جہلم، راوی، ستلج، کابل پر پانی کا بہاؤ معمول پر ہے۔ بھارت کے شہر ناگپور میں فراڈ شادیاں کرنے والی دلہن کو دھر لیا گیا۔ ملزمہ 8 شوہروں سے لاکھوں روپے لوٹ چکی ہے۔ پولیس نے 9ویں شادی سے قبل خاتون کو گرفتار کر لیا۔ حکام کے مطابق خاتون ٹیچر ہے اور شادی ویب سائٹس اور فیس بک کے ذریعے مالدار مردوں سے رابطہ کرتی تھی۔ وہ خود کو مجبور، طلاق یافتہ اور بچے کی ماں ظاہر کر کے ہمدردی حاصل کرتی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمہ بڑے فراڈی گروہ کا حصہ ہے۔ متاثرہ افراد میں ریزرو بینک آف انڈیا کے اعلیٰ افسران بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ جشن آزادی کی مناسبت سے کراچی میں 5 روزہ آزادی ویمن ہاکی چیمپئن شپ جاری ہے۔ کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کے صدر خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں خواتین کو آگے بڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع دینا چاہتے ہیں۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ کراچی کے عبدالستار ایدی ہاکی کلب میں مارکہ حق جشن آزادی کی مناسبت سے 5 روزہ آزادی ویمن ہاکی چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا، جس میں سندھ بھر کے اضلاع کے ویمن ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ میچ دیکھنے آنے والے بھی پرچم اٹھا کر خواتین کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ انڈیپینڈنس ڈے کا جو پورے ملک میں 14 دن کا ایونٹ ہے، ہم نے اس سے منسوب کیا ہے۔ یہ پاکستان کی افواج سے منسوب ہے، پاکستان سے منسوب ہے۔ لڑکیوں کے ایونٹس کو کرانا بہت ضروری ہے، بچیوں کو امپاور کرنا ضروری ہے۔ ویمنس کے اسپیشلی جو ہے وہ ٹورنامنٹس ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمیں وہ ایکسپوجر ملے اور ہم آگے جا کے پنجاب سے اور بڑے لیول پہ، ڈپارٹمنٹل لیول پہ کمپیٹ کر سکیں۔ گراؤنڈ میں شاٹ کھیلتی طلبہ بھی پرعزم دکھائی دیں۔ ایونٹ کو اہم قرار دیتے ہوئے بولی ایسی سرگرمیوں سے لڑکیوں کو آگے بڑھنے اور معاشرے میں خود کو ثابت کرنے کا موقع ملے گا۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ رافع حسین، AY نیوز، کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے AY نیوز۔